एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कल पूछा गया था कि यहाँ सब लोग कहते हैं, विशेषकर ब्राह्मण लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं जप सकती, ऐसा ब्राह्मण यहाँ पर कहते हैं। कल एक माता जी ने पूछा था, पता नहीं वो आई है कि नहीं आई है, पर अगर ना आई हो तो आप उनको बता जरूर देना। इस विषय की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। अब आप गहराई से सोचिए कि ब्राह्मण जितने भी हैं वो ये बात कहते क्यों हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। इसका कारण यदि आप पूछें कि भाई ऐसा क्या है, तो वो नाना प्रकार की बातें बताएंगे कि इसको जपने से स्त्रियों को पाप लगेगा, उनका अहित हो जाएगा, उनका नुकसान हो जाएगा, आदि आदि बातें करते हैं। वो किसी शास्त्र का प्रमाण नहीं देते कि कहां लिखा है ऐसा कि गायत्री मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए। और वास्तविकता ये है कि स्त्रियों के विषय में ये कहीं नहीं लिखा है कि गायत्री मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए। हाँ, स्त्रियों के विषय में ये अवश्य लिखा है कुछ कुछ शास्त्रों में कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है, ऐसा वर्णन मिलता है कि स्त्रियों को वेद मंत्र का अधिकार नहीं है, स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती हैं। और गायत्री मंत्र जो है साथियों, ये गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, और वेद मंत्र होने के कारण लोग कहते हैं कि जब वेद पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है तो फिर गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, इसलिए स्त्रियों को गायत्री मंत्र भी पढ़ना नहीं चाहिए। अब एक और बात, ऐसा लिखा कहां है? ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति में लिखा है, निर इंद्रिया यमंत्राश्च स्त्रियो नृतमीति स्थिति ही। लिखा है कि स्त्रियां जो हैं इंद्रिय रहित, मंत्र रहिता, असत्य स्वरूपिणी और घृणित हैं। स्त्री को ढोल गंवार, शूद्र और पशु की तरह पीटने के योग्य मनुस्मृति में ठहराया गया है। बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर जरा सा भी आपका ध्यान भटका तो फिर आपको वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। जो लोग स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने के लिए मना करते हैं, अभी हम उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। ये लिखा कहां है आप उनसे पूछेंगे तो शायद वो न बता सकें, पर हम आपको बता रहे हैं कि मनुस्मृति में ये बात लिखी है कि स्त्रियां पीटने के योग्य होती हैं, मारने के योग्य होती हैं, वो मंत्र रहिता हैं, वो इंद्रिय रहिता हैं। विदेशों में तो स्त्रियों को पशु के समान माना गया है कि जब मन में आवे भोग वासना के लिए उनका उपयोग करें और उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है ना। अब मनुस्मृति में 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह भी बात लिखी है कि पौश्चल्याच्च लचिताच्च नैस्नेयाच्च स्वभावतः रक्षिता यत्नतोपीह भर्तिस्वेता विकुर्वते। इसका अर्थ यह है कि स्त्रियां स्वभावतया ही व्यभिचारिणी, चंचल चित्त वाली और प्रेम शून्य होती हैं, उनकी बड़ी होशियारी के साथ देखभाल करना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है। ठीक है ना। स्त्रियों के बारे में, माने आप लोगों के बारे में इतनी उलूल जुलूल बातें मनुस्मृति में लिखी हैं। एक और ग्रंथ है शंकराचार्य जी के द्वारा लिखा हुआ प्रश्नोत्तरी। उस ग्रंथ में शंकराचार्य जी कहते हैं कि विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी द्वारम किमेकम नरकस्य नारी विद्वान महाविज्ञत मोस्तिको वा नार्या पिशाच्या न च वंचितो यः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि विश्वास करने के योग्य कौन नहीं है? शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, नारी नहीं है। उसके बाद पूछा कि नरक का एकमात्र द्वार क्या है? शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि नारी नरक का द्वार है। उसके बाद पूछा कि जो नारी रूपी पिशाचनी से नहीं ठगा जाए वही व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं। ये शंकराचार्य जी जो भारतीय संस्कृति के आधार हैं, जिन्होंने चारों धाम का निर्माण किया है, चारों धाम का क्रम बनाया है। अब भागवत कथा जो आप लोग समाज में सुनते हैं, भागवत कथा में वर्णन आता है स्त्री शूद्र द्विज बंधुनाम त्रयीन श्रुति गोचरा। इसका अर्थ यह है कि स्त्रियों को, शूद्रों और नीच ब्राह्मणों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है। यानी स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है, शूद्रों को नहीं है,
तो गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, इसलिए गायत्री मंत्र भी स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा इन ग्रंथों में लिखा है, जो आज तक हो सकता है आपको न पता हो। शंकराचार्य जी लिखते हैं कि वेदेन अधिकारात, स्त्रियां वेद की अधिकारिणी नहीं है। ये साथियों यहां पर ये सारे मंत्र प्रदान किए गए हैं। अब मैं आपको एक बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात बताता हूं, और वो साथियों बात क्या है, वो ये है कि मनुस्मृति में ही, जिस मनुस्मृति के बारे में मैंने ये कहा कि स्त्रियां व्यभिचारिणी हैं, स्त्रियों को मारना चाहिए, पीटना चाहिए, स्त्रियां नरक का द्वार हैं, अब उसी मनुस्मृति में एक और श्लोक मिलता है। और वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है साथियों कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। इस श्लोक का अर्थ है कि स्त्रियां पूजने के योग्य हैं, स्त्रियां महाभाग हैं, कल्याणकारिणी हैं, धर्म कार्य में सहायता करने वाली हैं, स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग है, और जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अभी तो मनुस्मृति में स्त्रियों को गाली दी जा रही थी, और अभी मनुस्मृति में स्त्रियों को पूजने के योग्य कहा जा रहा है, और फिर ये कहा जा रहा है कि स्त्रियों को यदि जहां पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। दोनों श्लोक मनुस्मृति के हैं। वो श्लोक 9वें अध्याय में लिखा गया है, ये श्लोक 3रे अध्याय में लिखा गया है। अब दोनों में से किसको सही माना जाए? लिखने वाले महाराज मनु हैं और दोनों प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो अब मैं आपको एक गजब की बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेधाति थिरचित मनुभाष्य सहित मनुस्प्रेतु पोदघातः, इसका मतलब यह है कि प्राचीन काल में कोई प्रामाणिक मनुस्मृति थी और उसकी मेधा तिथि ने उचित व्याख्या की थी। मेधा तिथि बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, और लिखा क्या है कि मान्या कापि मनुस्मृति तदुचिता व्याख्यापि मेधा तिथेः सालुप्तैव विधेर्वश्कात्व चिदपि प्राप्यम न तत्पुस्तकम। इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि दुर्भाग्यवश मनुस्मृति की वो पुस्तक लुप्त हो गई। तब राजा मदन ने इधर उधर की पुस्तकों से उसका जीर्णोद्धार मेधा तिथि के द्वारा करवाया। आगे लिखते हैं कि क्षोणिंद्रो मदनः सहा रणसुतो देशांतरा दाहतैः जीर्णोद्धार मचिकरत तत् इतस्तत् पुस्तकैर् लिख्यते। इसका अर्थ यह है कि केवल मनुस्मृति तक यह घोटाला सम्मिलित नहीं हुआ, वरन अन्य ग्रंथों में भी ऐसी ही मिलावटें की गई हैं, और अपनी मनमानी को शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी शास्त्र वचन सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जबरदस्ती मनुस्मृति में स्त्रियों के खिलाफ ढेर सारे बुरे बुरे श्लोक जोड़े गए, और जबरदस्ती शास्त्रों में ये छेड़खानी उस समय के लोगों के द्वारा कराई गई। अब गरुड़ पुराण का मैं आपको एक बड़ा अद्भुत श्लोक सुनाता हूं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि दैत्याः सर्वे विप्रकूलेषु भूत्वा कृते युगे भारते खट सहस्त्रयाम निष्कास्य काश्चिन्न वनिर्मितानाम निवेशनम तत्र कुर्वन्ति नित्यमा। आप जाकर के पढ़ें, न विश्वास हो। गरुड़ पुराण में उत्तरखंड में है ये श्लोक। इस श्लोक का अर्थ क्या है आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस श्लोक का अर्थ यह है कि राक्षस लोग कलयुग में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर महाभारत के 6000 श्लोकों में से अनेक श्लोकों को निकाल देंगे और उनके स्थान पर नए कृत्रिम श्लोकों को गढ़कर प्रक्षेप कर देंगे। यही बात माधवाचार्य जी ने भी इस प्रकार कही है। अब माधवाचार्य जी क्या कहते हैं कि क्वचित ग्रंथान प्रक्षिपन्ति क्वचित दंतरितानपि कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासं प्रमादात् क्वचित् अन्यथा अनुत्पन्नाः अपि ग्रंथा व्याकुला इति सर्वशः। इस श्लोक का अर्थ यह है कि स्वार्थी लोग कहीं ग्रंथों के वचनों को प्रक्षिप्त कर देते हैं, कहीं निकाल देते हैं, कहीं जानबूझ करके प्रमाद से उन्हें बदल देते हैं। इस प्रकार प्राचीन ग्रंथ में बड़े अस्त व्यस्त मंत्रों के साथ खिलवाड़ किए गए हैं। अब जो ब्राह्मण आपसे ये कहे कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, वो इन्हीं सारे श्लोकों को पढ़ करके आपको आकर के कह देंगे कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो इन श्लोकों को ही केवल सुनाएंगे। इसलिए सुनाएंगे क्योंकि इसी से उनका स्वार्थ सिद्ध होगा। इसलिए स्वार्थ सिद्ध होगा कि अगर घर घर में औरतें गायत्री मंत्र जपने लगेंगी, घर घर में औरतें गायत्री यज्ञ करने और कराने लगेंगी, तो ब्राह्मणों को पूछेगा कौन?
दक्षिणा आएगी कहां से, उनका घर चलेगा कैसे। तो उन्होंने, सबसे ज्यादा जनसंख्या स्त्रियों की है, स्त्रियों से घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा कि स्त्रियों को ही मना कर दो, न स्त्रियां करेंगी, और जब स्त्रियां ही नहीं करेंगी तो पुरुष अपने आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पुरुषों को जन्म देने वाली है कौन? स्त्रियां ही तो हैं। भाई स्त्री स्वयं करती तब तो अपने बच्चों को सिखाती, जब वो खुद नहीं कर रही है तो बच्चों को कहां से सिखाएगी। तो न स्त्रियां करेंगी, न बच्चे करेंगे, न परिवार का कोई करेगा, किसी को आएगा ही नहीं। जब करना होगा हमको बुलाया जाएगा, और फिर स्त्रियों को आ न जाए गायत्री मंत्र। इसलिए आपने देखा होगा कि ब्राह्मण बाकी मंत्र तो बोल करके आहुति दिलाएंगे, पर जब गायत्री मंत्र बोलने का समय आएगा तो वो मौन हो जाते हैं, चुपचाप गायत्री मंत्र बोलेंगे, वो केवल स्वाहा स्वाहा बोल करके गायत्री मंत्र का हवन करा देंगे। उनको ये भय है, ये परंपरा से चला आ रहा है कि कहीं अगर किसी ने गायत्री मंत्र सुनकर सीख लिया और वो गायत्री मंत्र जान लिया और गायत्री मंत्र बोलने से उसकी बुद्धि प्रकाशित हुई तो फिर हम ब्राह्मणों को पूछेगा कौन। मामला ये है, इसलिए ब्राह्मणों को साथियों ब्राह्मणों ने मना किया, और प्रयत्न पूर्वक मना किया कि चाहे जैसे स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने नहीं देना है, स्त्रियों के साथ भेद किया है। अब उसी मनुस्मृति में ये लिखा है कि यथैव आत्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। इसमें लिखा है कि आत्मा के समान ही संतान है, और जैसा पुत्र है वैसी ही कन्या का भी महत्व है, बल्कि पुत्र से बढ़कर के कन्या का स्थान मनुस्मृति में दिया गया है। यहाँ लिखते हैं कि पुरुष अकेला पुरुष होता ही नहीं है, जब वो पुरुष यानी जब वो व्यक्ति किसी पत्नी से किसी स्त्री से जुड़ता है तब उस व्यक्ति को पुरुष कहलाने का सौभाग्य मिलता है। बिना स्त्री के संयोग के कोई पुरुष कहलाने के योग्य है ही नहीं। भाई पुरुष है किसका? किसी स्त्री का ही तो होगा। स्त्री के मिलने से ही उसको पुरुष कहलाने का सौभाग्य मिला, और वो पुरुष स्त्री के गर्भ में 9 माह रह करके आया। तो जब स्त्री को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है तो आप विचार पूर्वक बताइए कि वो उसके गर्भ में रहने वाले पुरुष को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार हो सकता है क्या? कभी संभव है? नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जबरदस्ती भेदभाव किया गया ताकि ये समाज पुरुष प्रधान समाज बना रहे। स्त्रियां कभी पुरुषों से आगे न जाएं, स्त्रियां कभी पुरुषों के ऊपर आंख न दिखावें, और स्त्रियों को दबाया जाए, कुचला जाए, उनको घर में कैद करके रखा जाए, और केवल उनसे खाना बनवाया जाए, घर का काम करवाया जाए, और उनको बांध करके रखा जाए। पर यह संभव हो पाया? जमाना बदला कि नहीं बदला? किसकी वजह से बदला? परम पूज्य गुरुदेव दुनिया में आए, उन्होंने इस रहस्य को जाना, उसके बाद उन्होंने कसम खा ली कि हमें सबसे ज्यादा स्त्रियों को ही गायत्री मंत्र कराना है। और आज देखिए, आज गायत्री परिवार में स्त्रियां केवल गायत्री मंत्र बोल नहीं रही हैं, बल्कि मंचों पर बैठ करके बड़ा बड़ा यज्ञ करा रही हैं। दुनिया में किसी को कोई शक्ति थी नहीं जो उनको रोक सके। प्रयास तो बहुतों ने किया, पर कोई उनको रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। इसलिए नहीं रोक पाया क्योंकि वो गलत नहीं थे। इन शास्त्रों में जबरदस्ती इन श्लोकों को गढ़ा गया। आपको याद होगा, शास्त्रों में यह कहा जाता है कि बिना स्त्री के पुरुष अकेले अश्वमेध आदि यज्ञ नहीं कर सकता, उसको ये करने का अधिकार ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, यजुर्वेद में लिखा है कि कुलायिनी घृतवती पुरंधी स्योने सीद सदने पृथिव्याः अभित्वा रुद्रा वसवो गुणान्विताम ब्रह्म पीपीह सौभाग्य अश्विन्ना ध्वर्यु साद यता मिहत्वा। ये यजुर्वेद का मंत्र है। इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि हे स्त्री, तुम कुलवती घृत आदि पौष्टिक पदार्थों का उचित उपयोग करने वाली, तेजस्विनी बुद्धिमती सत्कर्म करने वाली होकर सुख पूर्वक रहो। तुम ऐसी गुणवती और विदुषी बनो कि रुद्र और वसु भी तुम्हारी प्रशंसा करें। सौभाग्य की प्राप्ति करने के लिए इन वेद मंत्रों के अमृत का बार बार भली प्रकार पान करो। विद्वान तुम्हें शिक्षा देकर इस प्रकार के उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठित करावें। इसमें यहाँ वेद मंत्र पढ़ने का आदेश किया जा रहा है स्त्रियों को। याज्ञवल्क ऋषि की पत्नी मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, घोषा, ये जितनी भी स्त्रियां थी ये सब वेद मंत्र पढ़ने वाली थी, वेदों का शास्त्रार्थ करने वाली थी। जिन शंकराचार्य के श्लोकों को आपने सुना कि स्त्रियां नरक का द्वार हैं, ये हैं, वो हैं, वही उनका ही शास्त्रार्थ अंत में जाकर के एक स्त्री से ही हुआ था। और उन स्त्री ने अपने विद्वत्ता से शंकराचार्य को लगभग पराजित कर दिया था।
स्त्री से पराजित होने से बचने के लिए शंकराचार्य ने एक शव में अपने आप को स्थापित किया, उससे उन्होंने नाना प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए, तब जाकर के दोबारा उनसे प्रश्न किया और उनसे शास्त्रार्थ में विजयी हुए। अन्यथा उस स्त्री के द्वारा ही, और उन्होंने कहा जिस स्त्री से उनका शास्त्रार्थ हुआ, उन्होंने कहा था कि ये अत्यंत महान विद्वान और पूजनीय स्त्री और महिला है। ऐसा वर्णन उनके द्वारा इसमें लिख करके आता है। तो जिन ग्रंथों में साथियों ऐसी उलूल जुलूल बातें लिखी गई हैं, उन ग्रंथों में जबरदस्ती इस प्रकार के उल्टे सीधे श्लोकों को जोड़ा गया है और जोड़ करके उन श्लोकों को, और जो अच्छे श्लोक थे उनको हटाया गया, बुरे श्लोकों को जोड़ा गया। अब आपको मैं एक और बात बताता हूं कि वाल्मीकि रामायण, राम कथा आप लोग सुनते हैं ना, राम कथा रामायण में 24,000 श्लोक हैं। उन 24,000 श्लोकों में हर 1,000 श्लोक के पश्चात, हर 1,000 श्लोक के पश्चात गायत्री मंत्र का एक अक्षर आया है। 24 अक्षरों के आने से गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के व्याख्या के रूप में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक वाले रामायण की रचना की है। तो अगर गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, तब तो फिर राम कथा भी स्त्रियों को नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि राम कथा गायत्री मंत्र से ही बनी है। अब भागवत में कितने अवतारों की कथा है आप बताओ? भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान के भागवत में 24 अवतारों की कथा का क्रम बताया जाता है। उन 24 अवतारों के विषय में जिसकी चर्चा भागवत में की गई है, अभी भागवत का भी श्लोक आप लोगों ने सुना कि भागवत में भी वर्णन है कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं, वेद का उच्चारण स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। वही भागवत, उसमें 24 अवतारों की कथा है और ये 24 अवतार गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों का ही विस्तार है। भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक गायत्री मंत्र का एक चरण से बना हुआ है। उस पहले श्लोक में जन्मान यस्य यतोन्वयाद इतरत, और अंत में आता है सत्यम परम धीमहि। ये धीमहि शब्द कहां से आया? गायत्री मंत्र से आया। और कहां धीमहि शब्द है? और फिर भगवान वेदव्यास भागवत के महात्म्य में, जो महात्म्य पद्म पुराण में लिखा है, पद्म पुराणांतर्गत भगवान वेदव्यास भागवत के महात्म्य में लिखते हैं कि अथवा हवनम कुर्याद गायत्र्या सुसमाहिता तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्वतः। इसका अर्थ ये हुआ कि यह भागवत महापुराण गायत्री स्वरूप ही है, गायत्री का विस्तार ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अब गायत्री मंत्र अगर स्त्रियां नहीं सुन सकती हैं, तो गायत्री मंत्र न सुनने के बाद फिर तो वो भागवत भी नहीं सुन सकती, राम कथा भी नहीं सुन सकती। अब कोई पंडित पुजारी ये नहीं कहेगा कि स्त्रियां भागवत और राम कथा नहीं सुन सकती। क्यों नहीं सुन सकती? क्योंकि सबसे ज्यादा दक्षिणा मिलेगी कहां से? स्त्रियों से ही तो मिलेगी। अब स्त्रियां कथा में ना आए तो कितने पुरुष आएंगे? तो उनका घर बार चल पाएगा क्या? तो अपने स्वार्थ के लिए जहां जहां जरूरी लगा वहां वहां उन्होंने स्त्रियों को मना किया, और जहां स्वार्थ में दिक्कत आने लगी वहां उन्होंने कभी मना नहीं किया। भाई हम ये कह रहे हैं ना कि स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निगम कल्प, वेदव्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखात द्रव मृत संयुतम, कि इसी वेद मंत्रों, वेद का सार, वेद का रस और वेद रूपी वृक्ष का फल है ये भागवत। कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है। तो जब वेद का अधिकार नहीं है तो वेद के फल का अधिकार कैसे हो गया? अगर वेद का अधिकार स्त्रियों को नहीं है तो फिर भागवत कैसे सुन लेंगी? आप बताइए जरा। नहीं सुन सकती, लेकिन इसको नहीं मना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कथाओं में सबसे ज्यादा संख्या होती किसकी है? स्त्रियों की होती है, औरतों की होती है। रुक्मणी विवाह होगा तो साड़ी कौन चढ़ाएगा? रुक्मणी विवाह होगा तो दक्षिणा कौन चढ़ाएगा? महिलाएं ही भावना के आवेश में आकर के खूब चढ़ाती हैं, खूब प्रदान करती हैं। बर्तन वो चढ़ाएं, साड़ी वो चढ़ाएं, तब तो स्त्रियां कथा सुन सकती हैं। अब गायत्री मंत्र जब बोलना होगा तो स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती। ये बुद्धिमानी की बात है क्या? इससे बड़ी मूर्खता हमारे समाज की और कुछ नहीं हो सकती। अब ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो जो लोग ये कहते हैं कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं जपना चाहिए, वो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये उनको पता ना हो, अज्ञानता में अगर बोल रहे हो तब तो ये क्षम्य है, क्षमा करने की बात है। क्योंकि भाई हर कोई पूर्ण ज्ञानी नहीं होता। हमको अगर इस विषय का ज्ञान है क्योंकि हमने इस विषय पर शोध किया, हमारे गुरुजी ने हमको बताया, हो सकता है हमको किसी अन्य विषय का ज्ञान ना हो, हम उसके प्रति अज्ञान हो। तो अगर वो अज्ञानता बस ये बात कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना है, तब तो आप जाकर के आज का प्रवचन उनको सुना देना।
और अगर वो जानबूझ करके कह रहे हो तब तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ये रामचरितमानस क्या है, निगमागम सम्मतम यद, ये भी वेद उपनिषद का ही सार है। तो जब वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है तो फिर रामायण और भागवत कैसे सुन सकती हैं भाई, बताइए जरा। इसलिए इन जंजालों में कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और बात लोग ये कहते हैं कि भैया स्त्रियां इसलिए गायत्री मंत्र नहीं जप सकती हैं क्योंकि गायत्री मंत्र केवल वही जप सकता है जो यज्ञोपवीत पहनता हो। क्या पहनता हो? यज्ञोपवीत। तो ये सत्य बात है कि स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने में असुविधा होती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनके शरीर की बनावट। बनावट का तात्पर्य प्रत्येक माह में मासिक धर्म आ जाने के कारण यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है। अब हर महीने जनेऊ उनको बदलना एक बड़ी फजीहत। उसके बाद उनको बच्चों का लालन पालन करना, बच्चा गोद में मलमूत्र का त्याग करे तो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है। तो ऋषियों ने सोचा कि अगर वेद पढ़ना है तो यज्ञोपवीत जरूरी है, अगर गायत्री मंत्र पढ़ना है तो यज्ञोपवीत जरूरी है। तो इस दृष्टि से स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने के लिए क्या किया जाए? तो साथियों, ऋषियों ने यह विधान बनाया और इस विषय में मनुस्मृति में वर्णन आता है कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिकः स्मृतः। इस श्लोक का तात्पर्य है कि स्त्रियों का विवाह संस्कार ही यज्ञोपवीत संस्कार माना जाता है, ऐसा महाराज मनु कह रहे हैं। इसीलिए स्त्रियों के हिस्से का यज्ञोपवीत उनके पति को 6 धागे का यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। स्त्रियों का विवाह कर लेना मात्र ही उनके यज्ञोपवीत संस्कार का क्रम पूर्ण हो जाता है। आप किसी भी पुरुष के लिए संस्कार शब्द का उपयोग तब करेंगे जब उसका उपनयन संस्कार हो। जनेऊ संस्कार होता है, ये सबसे बड़ा संस्कार है, तभी उस व्यक्ति को संस्कारित माना जाता है। उसी प्रकार संस्कार शब्द उपनयन होने वाले व्यक्ति के लिए उपयोग होता है और संस्कार शब्द स्त्रियों के लिए तब उपयोग होता है जब उनका विवाह हो जाता है। विवाह से पहले उनको संस्कारित नहीं कहा जाता, तो विवाह के बाद उनके लिए संस्कार शब्द का उपयोग है कि ये संस्कारित महिला है। बात समझ में आ रही है? ये संस्कारित महिला, तो ये संस्कारित यानी विवाह हो जाना ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार है। अब मुझे बहुत तो इस विषय में व्यवहारिक दृष्टि से जानकारी नहीं है, पर ऐसा वर्णन भी मिलता है शास्त्रों में कि वैवाहिक वर प्रदत्त उपवस्त्र ही विवाह तक यज्ञोपवीत की तरह लपेटना कन्याओं का सूत्र धारण होता है। कुछ ऐसा, अब ये विधान है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ऐसा भी कुछ नियम था हमारे यहाँ कि वर के यहाँ से कोई ऐसा सूत्र जाता था जो कन्या अपने यहाँ स्नान करने के पश्चात उसको धारण करती थी तब तक, जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता था। कुछ ऐसा प्रतीक है जो पुरुष का वो कन्या, जैसे आपने सुना होगा कि वर के पानी से स्नान करना, उसी प्रकार कोई ऐसा सूत्र भी परंपरा में था, उसको धारण कर लेना ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार माना जाता था। तो उनका विवाह हो जाना ही यज्ञोपवीत है। इसलिए विवाहित महिला अधिकार पूर्वक वो गायत्री मंत्र का जप कर सकती है। और जो स्त्री हर महीने अगर यज्ञोपवीत बदलने का साहस रखती हो, जैसे गायत्री परिवार में ऐसी लाखों स्त्रियां हैं जो यज्ञोपवीत पहनती हैं और वो हर माह उसका परिवर्तन करती हैं, तो वो यज्ञोपवीत का धारण करके उसका पालन करती हैं और गायत्री मंत्र जपती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए स्त्रियां अवश्य गायत्री मंत्र जप सकती हैं। अब मैंने शास्त्र के आधार पर आपको बताया कि गायत्री मंत्र जपने का अधिकार स्त्रियों को सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि गायत्री माता है और माता का स्नेह पुत्रों की अपेक्षा पुत्री पर अधिक होता है। वो पुत्रियों से अधिक लगाव रखती हैं। क्यों? क्योंकि पुत्रियां एक बार उनके घर को छोड़ करके जाने वाली हैं, पराये घर चली जाती हैं, इसलिए उनके प्रति स्नेह ज्यादा होता है। तो गायत्री माता हम सबकी माता है, तो और वो स्त्री भी हैं, तो क्या स्त्री की उपासना स्त्री ही नहीं कर सकती? स्त्री की उपासना केवल पुरुष करेगा? व्यवहारिक दृष्टि से भी तो ये भी बड़ा विचित्र लगता है। इसलिए स्त्रियां, बेटियां अवश्य गायत्री मंत्र जप सकती हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने प्रमाण पूर्वक आपसे कहा। और जहां जहां कहीं शास्त्रों में लिखा है स्त्रियों के विरुद्ध, वो हमारे भारतीय संस्कृति के शास्त्रों के साथ खिलवाड़ किया गया है। और उस खिलवाड़ करने का भी प्रमाण हमने आपको बताया कि वो प्रमाण मेधा तिथि के द्वारा बताया जा रहा है, वो प्रमाण गरुड़ पुराण में बताया जा रहा है।
कि राक्षस लोग ही ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के इस तरह के धन के लोभ में, पद प्रतिष्ठा के लोभ में, क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेज आए, मुगल आए, उनसे पहले भी अफगान आए, हुड़ आए, शक आए, ये सब आए तो देश को परतंत्र करने के लिए यहाँ की नींव को हिलाना चाहते थे। और यहाँ की नींव भारतीय संस्कृति, यहाँ की सभ्यता इन ग्रंथों में थी। सो इन ग्रंथों के साथ उन लोगों ने ब्राह्मणों को धन का लोभ दे करके, पद का लोभ दे करके इन ग्रंथों में छेड़खानी करवाई और इन ग्रंथों का सत्यानाश करवाया। इसलिए साथियों, गायत्री मंत्र को स्त्रियां अवश्य जप सकती हैं। स्त्रियों के लिए शास्त्रों में है कि अयज्ञो वा एष यो पत्निकः, अर्थात बिना पत्नी के यज्ञ हो ही नहीं सकता। बिना पत्नी के अश्वमेध आदि यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तो आप बताइए, स्त्रियों ने गायत्री उपासना की है और गायत्री उपासना करके उन लोगों ने अपने जीवन को साथियों धन्य बनाया है, अपने जीवन को ऐसा बनाया है कि उनके जीवन से लोग प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन की तरह लोग जीने का प्रयत्न करते हैं। प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनुसुईया, अरुंधति, देवयानी, अहिल्या, कुंती, ये जितनी भी महान नारियां हुई, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, शाश्वती, सावित्री, लोपा, मुद्रा, प्रतिशेयी, ये सब स्त्रियों ने, सची, सत्यवती, सुकन्या, अनुसुईया, शैव्या, इन सब महान नारियों ने गायत्री मंत्र का अवलंबन लिया था। कुंती ने गायत्री उपासना की थी, तब कर्ण जैसी संतान प्राप्त हुई। गांधारी ने गायत्री उपासना की, सो आंखों में ऐसा तेज गांधारी को प्राप्त हुआ कि दुर्योधन के जिस शरीर को देखा वो शरीर धातु का बन गया। ये किसके बल पर हुआ? गायत्री साधना के बल पर। सत्यवान के प्राण सावित्री बचा पाई। आपको पता है, जब सावित्री सत्यवान का विवाह हुआ तो लोगों ने कहा कि 1 साल के बाद ये मर जाएगा। सावित्री ने कहा कि अब तो ये हमारे पति हो गए, मरे चाहे जिए। उसी क्षण सावित्री ने 1 वर्ष का गायत्री मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ किया। और जब 1 वर्ष पूरे हुए, रोज दिन गिनती थी, और रोज जब दिन गिनती रही तो 1 वर्ष का दिन आया। वो सवेरे उठी, आंख में आंसू थे, क्योंकि आज वो जानती थी कि आज उसका पति मर जाएगा। जब पति वन में लकड़ी काटने गया तो सत्यवान के पीछे पीछे सावित्री वन में गई। लकड़ी काटते समय सर्प ने डंक मारा और सत्यवान के प्राण निकल गए। सावित्री जो 1 वर्ष से गायत्री साधना कर रही थी और पूरे विधि विधान और ब्रह्मचर्य पूर्वक कर रही थी, सो सावित्री को यह शक्ति मिल गई कि उसने यमराज को देख लिया। यमराज दिखाई पड़ते हैं क्या? नहीं, पर गायत्री साधना से सावित्री की दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो गई कि वो यमराज को साक्षात देख रही है कि विकराल स्वरूपधारी यमराज ने सत्यवान के प्राण उसके शरीर से निकाले। अब यमराज प्राण लेकर के जाने लगे, सो उसी गायत्री साधना के बल पर सावित्री यमराज के पीछे जाने लगी। यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा तो बोला, कौन हो? सावित्री ने कहा, मैं। बोले, क्यों आ रही हो? बोले, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, मैं नहीं ले जाने दूंगी। बोले, ये विधि का विधान है। बोले, आप अपना विधान निभाइए, हमने गायत्री साधना की है, हम अपना विधान निभाएंगे। सो यमराज ने सोचा कि अब तो यमलोक आने वाला है और सावित्री रुक नहीं रही है, इसको ये शक्ति कहां से मिल गई जो ये यमलोक तक आ रही है। सो कहा कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो, यदि तुम चाहो तो हम कोई और वरदान दे देंगे, पर तुम विधि के विधान को मत बिगाड़ो। सो सावित्री ने कहा कि अगर आपको वरदान देना ही है तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरे अंधे सास ससुर अपने गोद में अपने पोते को खिलाएं। सो यमराज ने तथास्तु कह दिया। जाने लगे, यमलोक में प्रवेश करने लगे। पीछे मुड़ करके देखा सावित्री फिर आ रही है और सावित्री को कोई रोक नहीं पा रहा है। ये गायत्री साधना का बल है। तो पूछा, अब तो वरदान दे दिया। सावित्री ने कहा, दे तो दिया, पर वो पूरा कैसे होगा? सास ससुर अंधे और उनकी गोद में उनके पोते खेलें, और पोते तब खेलेंगे जब मेरे गर्भ में संतान आएगी। मेरे गर्भ में संतान तब आएगी जब मेरे पति मेरे पास होंगे। आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं, संतान होगी कैसे? और उनके गोद में वो खेलेंगे कैसे? आपका वरदान सही होगा कैसे? यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले, ये तो कमाल हो गया। अब विवश होकर के यमराज को सत्यवान के प्राण को छोड़ना पड़ा और सावित्री की जीत हुई केवल गायत्री साधना के बल। आप विचार करके देखो। और ये लोग कहते हैं कि स्त्रियों को गायत्री साधना नहीं करनी चाहिए। स्त्रियां गायत्री साधना से अपना भी सौभाग्य जगाती हैं और जिस कुल में जाती हैं उस कुल का भी उद्धार कर देती हैं। आज तो ये कम है, इसके पहले तो न जाने कितने लोगों ने कितना विरोध किया है। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारी माँ को भी लोग समझाते थे कि गायत्री साधना नहीं करनी चाहिए, गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। तो उस समय लगता था कि ये पंडित हैं, ये विद्वान हैं, ये महापुरुष हैं, ये संत हैं, ये सत्य कहते होंगे, उनकी बात हमें भी ठीक लगती थी। पर आज समझ में आता है कि या तो ये उनकी अज्ञानता थी या तो उनकी चालाकी थी कि स्त्रियों को बचा करके रखना चाहिए।
इसलिए साथियों, इन महान नारियों ने जो गायत्री साधना की है, वो साधना सबको करनी चाहिए। ये तो हमने बहुत प्राचीन काल की महिलाओं की बात की है। आप वहां जाना, साहित्य स्टॉल पर गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक खरीद सकते हैं। प्रथम भाग खरीदना और उसके पृष्ठ संख्या 42 को उठा करके पढ़ना। 42 संख्या, पृष्ठ संख्या 42 पर पूज्य गुरुदेव ने सैकड़ों स्त्रियों का नाम बताया है जो गायत्री साधना से अपना कल्याण कर पाई है। लिखा है उन्होंने कि नगीना के एक प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती मेधा देवी, जिनको बचपन में गायत्री साधना के लिए अपने पिताजी से प्रोत्साहन मिला था और बार बार जब उनके जीवन में अप्रिय घटनाएं घटने लगी तो उन्होंने गायत्री साधना का क्रम प्रारंभ किया और जीवन की हर घटना से उनका उद्धार होता चला गया। एक और उदाहरण आता है कि शिलोंग की एक सती साध्वी महिला श्रीमती गुणवंती देवी के पति की मृत्यु मात्र 20 साल में हो गई। गोदी में 1 वर्ष का पुत्र था। उनको तथा उनके ससुर को इस मृत्यु का इतना भारी आघात लगा कि वो सूख करके बिल्कुल कांटा होते चले गए। उनके ससुर से किसी ने गायत्री साधना की बात कही। ससुर ने आकर के अपनी बहू को बताया और बहू ने गायत्री साधना का क्रम प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनके शोक का निवारण हुआ और आज भी उनका जो पुत्र 1 वर्ष का था वो आज भी जीवित है और दिल्ली के राज्य सरकार में एक अच्छे पद पर नियुक्त है। ये गायत्री महाविज्ञान में दिया है पूज्य गुरुदेव ने। गुरुदेव लिखते हैं कि हैदराबाद सिंध की श्रीमती विमला देवी की सास बड़ी कर्कश स्वभाव की थी और पतिदेव शराब और वेश्यागमन की बुरी लतों से डूबे हुए थे। विमला देवी को आए दिन सास तथा पति के गाली गलौज और मारपीट का सामना करना पड़ता था। इससे वो बड़ी दुखी थी। उनकी बुआ ने इस विपत्ति को जाना और उनको गायत्री साधना करने की प्रेरणा दी कि तुम 5 माला गायत्री मंत्र प्रतिदिन जपना। आप विश्वास शायद न कर सके, थोड़े ही दिनों में सास और पति बदल गए। कैसे बदले, इसमें वर्णन है गायत्री महाविज्ञान में कि उनको रात्रि में बड़ा भयंकर स्वप्न आया और स्वप्न आया कि उनके कुकर्मों के लिए कोई देवदूत उनको मृत्युदंड दे रहा है। जब वो स्वप्न से जागे तो उस भय का आतंक कई महीनों तक उनके ऊपर छाया रहा और उस आतंक के नाते उनका स्वभाव धीरे धीरे बदलता चला गया। फिर उनको स्वप्न में ही आभास हुआ कि ये गायत्री माता की कृपा से ही उनके भीतर परिवर्तन आया है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को यदि अपने जीवन में अपना उद्धार करना है तो हमें गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए और हर घर में करनी चाहिए। वारिसाल बंगाल में एक स्थान है, वहां के उच्च ऑफिसर हुए चटर्जी जी 33 वर्ष की आयु तक उनको कोई संतान नहीं थी। सो उनके परिवार के लोग उनके दूसरे विवाह के पक्ष में थे और उनकी पत्नी जब दूसरे विवाह के बारे में सुनती बेचारी रोने लगती, चिंतातुर हो जाती। किसी गायत्री परिवार के परिजन ने उनको गायत्री साधना की विधि बताई और भगवान की कृपा से गायत्री साधना जब उन्होंने प्रारंभ की तो मात्र 2 वर्ष में उनको जुड़वा बच्चे पैदा हुए और उनके जीवन में जो चिंता थी वो समाप्त हो गई। तो जब आजकल की इन स्त्रियों ने गायत्री साधना करके अपने जीवन में सौभाग्य को प्राप्त किया है और हम लोग इस बहकावे में आ जाएं कि स्त्रियों को गायत्री साधना नहीं करनी चाहिए, तो साथियों आप विचार करके देखो हो पाएगा क्या। और आपको ये मैं बता दूं, पुरुष लोग सहयोग में अवश्य हैं, पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है ना, ये भी महिलाओं के द्वारा ही हो रहा है। हेमलता जी के द्वारा हो रहा है और जो माता जी जिनके घर हम लोग रुके हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। कैसे हो रहा है, उन्होंने कहां से इतनी शक्ति पाली? बोलो, आज की कोई ऐसी महिला जो 70-75 साल की हो इस गर्मी में निकल करके वो इस तरह का आयोजन कर सकती है क्या? कैसे कर रही है? आप कर सकते हैं क्या? आप स्त्रियों की तो दशा ये है कि घर में झाड़ू, कपड़ा, बर्तन और भोजन बनाना धूबर हो रहा है और यहाँ धूप में निकल करके प्रचार प्रसार करना, लोगों को प्रेरित करना, अन्न और धन को व्यवस्थित करना और इतने बड़े आयोजन को करना, घर घर पत्रक बांटना, ये कर कौन रहा है? महिलाएं ही तो कर रही हैं। वो शक्ति कहाँ से आ रही है? गायत्री मंत्र की साधना से आ रही है और वो साधना करने के कारण इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अगर वो न करती तो क्या आपको आज ये लाभ मिल पाता? ये लाभ भी मिला है तो केवल गायत्री साधना के बल पर मिला है, दूसरा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो साथियों, इससे बड़ा प्रमाण हम अब आपको और क्या दें कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए। आप अवश्य गायत्री मंत्र जपें, निस्संदेह गायत्री मंत्र जपें।